सभी लोग धनतेरस मना चुके हैं और आज छोटी दिवाली का दिन है। तभी नारायण भास्कर नोटिस करते हैं कि उनके पड़ोसी शेखर के घर में अभी भी झालर और सजावट के सामान लग रहे हैं और घर को काफी सजाया जा रहा है। क्या बात है, शेखर के पास बहुत पैसा है, अभी तक सजावट कर रहा है घर की। कमाल है। ओ जी, क्या देख रहे हो? हमारा घर ना, क्यों जी, सुंदर लग रहा है ना आपको भी? हाँ, वो तो है, शानदार लग रहा है घर तो आपका। भाई क्या बात है, इस बार तुमने अपने घर की सजावट अच्छे तरीके से नहीं की। क्या हो गया? दिवाली तो साल में एक बार ही आती है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार इनके घर में ज्यादा कोई अच्छी सजावट नहीं है। दिवाली की खुशी नहीं दिख रही घर में। उन दोनों पति पत्नी की बात सुनकर नारायण भास्कर मन ही मन में गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी रमा आ जाती है। वो जो सेक्टर नंबर 8 में है ना, डॉक्टर सरीन, उनके पास जाना आप लोग, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। एक बार जाकर तो देखो, सही इलाज करते हैं। पर हम क्यों जाएं डॉक्टर के पास? हमें तो कोई इलाज नहीं करवाना। अच्छा, मुझे लग रहा है आप लोगों को अपनी आंखों का चेकअप करवा लेना चाहिए। शायद सही दिखाई नहीं दे रहा है आपको। अरे क्यों जी, हम दोनों की आंखें तो बिल्कुल सही हैं। हमारे घर में इतनी अच्छी सजावट हो रखी है और आप लोग कह रहे हैं कि अच्छे से नहीं हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा, तभी कह रहे हो ना। तो सजावट से हमारी आंखों से क्या लेना है जी? मुझे तो पहले शक था कि ये दोनों पागल हैं, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है। मैंने ना इस पम्मी की बच्ची की बैंड बजा देने किसी दिन। अरे दोनों लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो? अरे पम्मी जी, कुछ नहीं, मेरी बीवी कह रही है कि आपका घर हमारे घर से भी बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ले, मैं तो... नारायण भास्कर अपनी पत्नी को इशारा करके चुप करा देता है। हाँ जी, वो तो है, सच तो कभी नहीं बदलता, चाहे कुछ भी कर लो, इसमें कोई शक नहीं। नारायण उनको वहाँ से भेजने का एक बहाना बना देता है। वो भाभी जी, आपके घर में काम करने वाला एक आदमी बुला रहा है आपको। अच्छा हाँ पम्मी, चलो, नहीं तो कहीं इलेक्ट्रिशियन कोई बल्ब ना फोड़ दे। वैसे भी काफी महंगे हैं हमारे झालर और रंगीन बल्ब। और इतना टॉन्ट मारकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों की दोनों पागल हैं, एक जैसे, रब ने बनाई जोड़ी। इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी थोड़ी देर बाद नारायण भास्कर बाजार जाते हैं और महंगे वाले झालर लेकर आते हैं और कुछ इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर घर में और भी नए झालर लगवाने लगते हैं। नारायण भास्कर घर के बाहर खड़े होकर सजावट करवा रहे थे। बेटा, तू इतना खर्चा क्यों कर रहा है? क्या हो गया? सब सजावट अच्छे से तो हुई थी, ज्यादा कमाई हो गई है क्या? तभी नारायण जोर से बोलकर दादाजी को जवाब देते हैं, क्योंकि उस समय पम्मी और शेखर भी अपने घर के बाहर ही खड़े थे ताकि वो भी उनकी बातें सुन सके। अरे पापा जी, मैं ये ज्यादा इसलिए लगवा रहा हूँ ताकि लोगों को भी पता चले ये भास्कर परिवार का घर है। दिवाली तो साल में एक बार ही आती है ना। अच्छा पापा जी, वो पुराने झालर बेच आएगा आप? अरे नहीं भाई, वो झालर तो गरीबों को दे आया था ताकि वो लोग भी अपनी दिवाली अच्छे से मना सके। देखा मेरा दिल कितना बड़ा है। यू बिग हार्ट मैन। ओफो, यू आर अ बिग हार्ट मैन होता है। या करीना, या राइट, वही। मेरी इंग्लिश अच्छी है माना, पर तुम्हारी इंग्लिश तो मुझसे भी अच्छी है मेरी जान। वाह। माय डियर हस्बैंड, पहले इंग्लिश वर्ड बोलना तो सीख लो ठीक से, फिर सीखना अपनी इंग्लिश भाषा। यो बेब्स। हे भगवान, इनकी इंग्लिश सुधरवा दो जल्दी, कृपा होगी भगवान जी। आई टॉक नाइस इंग्लिश। हाँ ठीक है। इतना कहकर करीना वहाँ से चली जाती है। अच्छा ठीक है, तो चलो, हो गया काम, चलो बाकी तैयारी करते हैं। अरे दामाद साहब, आपका भी इंग्लिश बोलना हो गया हो तो कुछ काम आप भी करवा दो घर सजवाने का। जी क्यों नहीं, मेरे फादर लॉइन साहब। इनकी ये सब बातें सुन सुनकर बेहोश होने से तो अच्छा है कि मैं अकेले ही सब काम करवा लूं। आप रहने दीजिए दामाद जी, मैं कर लूंगा। लगता है आपको भूख लगी है, जाकर कुछ खा लीजिए आप। वाह डैडी जी, क्या बात याद दिलवा दी आपने तो। आई टेल भानु तो कुक स्नेक्स फॉर अस। नारायण भास्कर सुमित की तरफ बहुत ही हैरानी से देखते हैं और उससे पूछते हैं, दामाद जी क्या कहा आपने?
सुमित वहां से जल्दी से किचन की तरफ जाते हुए, डैडी जी अभी नहीं, आई एक्सप्लेन लेटर। अरे भानु, मेरे समोसे जलेबी कहाँ हैं? इसके बाद नारायण भास्कर अंदर चले जाते हैं और वहीं दूसरी ओर शेखर और उसकी पत्नी नारायण के घर में की गई सजावट को देखकर जल रहे होते हैं। तो वे लोग भी नारायण को जलाने के लिए और महंगे महंगे सामान लेकर घर को सजाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से जल रहे थे और जलन साफ दिखाई दे रही थी। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा घर मेरे घर से अच्छा कैसे लगता है। मैं तुम्हारे घर से भी अच्छा सजाऊंगा। और इसी चक्कर में नारायण भास्कर बहुत सारे पैसे खर्च कर देता है और साथ ही साथ घर में फिर से नई चीजें लाकर घर सजाने लगता है। अरे बेटा, घर में तो सारे सामान नए थे, फिर भी तुमने फिर से नए सामान खरीद लिए। क्या हो गया है तुझे? हाँ पापा, क्यों फालतू का खर्चा कर रहे हो? पड़ोसी तो पागल है हमारे, अब क्या आप भी उनकी बराबरी कर रहे हो? पापा जी, वो सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने घर को और अच्छा सजाने के लिए फिर से सारी चीजें खरीदी हैं। बेटा, तुम घर को सजाना चाहते हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन फिजूल खर्ची भी तो सही नहीं है ना, वो भी सिर्फ अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए। बेवकूफी है ये तो। अरे पापा जी, आप उस शेखर को और उसकी पत्नी को नहीं जानते हैं। सुबह हम लोगों को बहुत सुनाकर गए थे कि सजावट अच्छी नहीं है, ऐसी है वैसी है। अरे बेटा, जीवन में तो इस प्रकार के लोग मिलते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम खुद का नुकसान करते जाएं। पापा मुझे नहीं पता, मैं तो अपने घर को एकदम चकाचक करूंगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और उसके बाद नारायण भास्कर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दादाजी भी वहां से चले जाते हैं और दादी को सारी बात बता देते हैं। और दादी एक आइडिया निकालती है। बेटा, तुझे पता है, तेरे दादाजी जब इस शहर में आए थे ना, तो उनके हाथ में सिर्फ 10 रुपए थे और उन्होंने खूब मेहनत करके हम लोगों को आज यहाँ तक ले आए। उन्होंने पाई पाई जोड़ी और बहुत सारी चीजों का बलिदान किया, तब जाकर ही वे ये सब संपत्ति जोड़ने में सफल हो सके। उन्होंने कभी भी दिखावा नहीं किया। तू ही सोच कि तेरे दादाजी ने कितनी त्याग और तपस्या की होगी। तो तू भी उन्हीं की तरह बन और अपने पैसे सही से खर्च कर, अपने आसपास के लोग से प्यार कर, किसी और से जलन ईर्ष्या मत कर। और इसके बाद दादी जी नारायण भास्कर को उनके जीवन के कुछ किस्से सुनाती है, जिससे नारायण भास्कर भावुक हो जाता है और उनसे माफी मांगता है। भैया चलो ना बाजार, पटाखे लेकर आते हैं। हाँ हाँ, अब चलो, मैं भी चलती हूँ साथ में। ठीक है, आ जाओ, मैं कार निकाल रहा हूँ, तुम आ जाओ जल्दी। नितेश, ऐश्वर्या और शिवा पटाखे लेने के लिए बाजार चले जाते हैं। बाजार में काफी रौनक और भीड़ होती है, सजावट भी की हुई है। एक दुकान पर एक 12-13 साल का लड़का उस दुकान पर आता है। तभी वहाँ 2 लड़के और आ जाते हैं। अंकल वो देना। क्या वो होता है ना, वो जैसे वो ऊपर जाता है। अच्छा, रॉकेट? हाँ दे रहा हूँ। नहीं, वो नहीं, आसमान में नहीं जाता, वो थोड़ा सा ही ऊपर जाता है। अरे अंकल जी, ये अनार कह रहा है ना? हाँ, अनार दे दो। ऐश्वर्या, तुम भी देख लो पटाखे अपने लिए, तुम्हें तो शौक है ना? हाँ, हमका तो चक्री लेनी है। जब चक्री यूं गोल गोल घूमती है ना, तो हम उसके पास जाकर कूदते हैं, बड़ा मजा आवत है सच्ची। हाँ ले लो। तभी वहाँ 2 लड़के और आ जाते हैं। अंकल 10 पैकेट सुतली बम, 10 पैकेट आलू बम और 10 पैकेट हाइड्रा बम दे दो। कोई घरवर उड़ाएंगे का ई लोग? चुप कर मेरी माँ। अरे इतने पटाखे, क्या बात है, इतनों का क्या करोगे? मैं बताता हूँ, वो क्या है कि इन सारे पटाखों को पीस कर पाउडर बनाकर गुलाल की तरह चेहरे पर लगाएंगे, होली मनाएंगे। बाप रे, इतने खतरनाक पटाखों का गुलाब बना लेंगे, पर कैसे? शिवा चुप, तुम अपने लिए देखो। अरे कमाल करते हो अंकल, दिवाली है, पटाखे नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? आपको देने हैं कि नहीं बोलो? अरे बिल्कुल देने हैं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। अंकल एक अनार का पैकेट, एक चक्री का पैकेट, 2 फुलझड़ियों के पैकेट और 2 रॉकेट के पैकेट दे दो। अभी देता हूँ। तभी वहाँ एक आदमी अपनी बेटी के साथ आता है। भाई साहब, गुड़िया को पटाखे दो, जो भी लेती है वो। और बेटा कैसे हो? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी। पर मैंने आपको पहचाना नहीं अंकल जी। अरे बेटा, मैं भी तो नहीं जानता तुझे। मुझे तो अच्छा लगा, बस इसलिए कहा। और बता। ओह अच्छा, और ठीक है सब जी। भाई क्या करे, इतना पॉल्यूशन होता है पटाखों से, हैं भाई? पर करे भी तो क्या करे, लेने तो पड़ते हैं।
जी हाँ, पॉल्यूशन तो होता ही है। और क्या बेटा, पर भाई करे भी तो क्या करे, पॉल्यूशन नहीं करेंगे तो बच्चे नाराज होते हैं, बच्चे नाराज हुए तो उनकी माँ गुस्सा हो जाती है। जी जी बिल्कुल, और बच्चों की माँ गुस्सा हो तो बस फिर बिन दिवाली के ही पटाखे बजते हैं। अब भाई करे भी तो क्या करे, हैं बताओ। ये लो, हो गए पैक, टोटल 1200 रुपए हो गए, ये लीजिए। अब देख क्या बना बता, 1200 रुपए तो तेरे राख बनेंगे, कोई चिंगारी कोई धुआं, है कि नहीं। हमें पता है नुकसान हो रहा है, फिर भी करे भी तो क्या करे। हाँ सही बात है आपकी। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। पर वो तो मैं कह रहा था कि पटाखों की दुकान ही बंद हो जानी चाहिए। बता तेरा क्या ख्याल है इस पर। ये साला मेरा काम रुकवाएगा। अंकल वो आपकी गुड़िया बुला रही है आपको, वो देखो उस दुकान पर चली गई। इतने में नितेश जल्दी से शिवा और ऐश्वर्या के साथ भाग जाता है। तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और कार में बैठकर घर चले जाते हैं। इसके बाद रात में सभी लोग पूजा करते हैं और सब लोग मिलकर पूरे घर में हर जगह दिए जलाते हैं, जिनसे उनका घर एकदम जगमग हो जाता है। चलो अब पूजा हो गई, अब सब लोग पटाखे जलाते हैं। आज छोटी दिवाली है, छोटे छोटे पटाखे जलाते हैं। और सभी लोग बाहर जाते हैं जहाँ शेखर पम्मी भी थे। फिर नारायण भास्कर शेखर के पास जाता है और उससे गले मिलता है। वहीं शेखर भी उसे देखकर काफी खुश होता है और दोनों साथ में सब कुछ भुलाकर थोड़े बहुत पटाखे जलाते हैं। ये हुई ना बात। कितना अच्छा माहौल हो चुका है ना, देखो ना हर तरफ कितनी रोशनी रोशनी है और कितनी कलरफुल लाइट्स जल रही हैं चारों तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप। तो इसी बात पर चलिए, घर में मैंने आपके लिए मेरी दिवाली स्पेशल रेसिपी बनाई है। ये सुनकर दीपक चुपके से अनामिका के पास से निकलकर गायब हो जाता है। अरे ये कहाँ चले गए, अभी तो मेरे साथ ही खड़े हुए थे। ओ लगता है इनसे रहा नहीं गया होगा मेरी दिवाली स्पेशल रेसिपी वाली बात सुनकर, तभी बिना रुके बात सुनते ही खाने भी चले गए। ओ माय स्वीट हबी। यही सोचकर अनामिका घर में चली जाती है, पर दीपक तो घर के बाहर ही छिपा हुआ होता है। हे भगवान, जान बची तो लाखों पाए। सभी लोग उसकी बात पर हंसते हैं। हाँ, हमका फ्री फाइटर दे दीजिए। फ्री फाइटर नहीं, फायर क्रैकर्स होता है पगली। हाँ हाँ वही, सही पकड़े हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इस परिवार की ऐसी और मजेदार कहानियां देखने के लिए ऐसे ही आगे भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दें। थैंक यू।